जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति और प्राचीन ज्ञान संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता काली, माता दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि शरीर बंधन होते हैं तो क्या संकेत मिलता है, शरीर बंधन को कैसे खोलें। मैं आपको शरीर बंधन के संकेत बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से, जो संकेत आपको तब होंगे जब आपका शरीर कोई बंधन कर देगा। शरीर बंधन किसे कहते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो भगत बनना चाहते हैं, भक्तवार लाइन में आना चाहते हैं। भक्तवार लाइन मतलब भक्त के लाइन में भक्ति करते हैं देवी देवताओं की, तो जब उनके आस पास के लोग उनसे चिढ़ने लगते हैं, वह सोचते हैं कि यह बंदा आगे ना बढ़ जाए, तो वह चिढ़ के मारे, जलन के मारे क्या कर देते हैं, शरीर का बंधन कर देते हैं। शरीर का बंधन जब हो जाता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करता। और शरीर बंधन ज़्यादातर पता है किससे होता है? तंत्र विद्या से, शमशान घाट से जब हमारे शरीर को बंधन में कर दिया जाता है तो कैसे होता है? जैसे कि या तो हमारे जो चीज़ हम जो यूज करते हैं, हमारे पास कुछ उसकी यूज किया हुआ चीज़ होनी चाहिए, तब हम उसके शरीर का बंधन कर सकते हैं। या फिर हम उसके सर पर हाथ रख के उसके शरीर का बंधन कर सकते हैं। जैसे हम अपना गुरु बनाते हैं, हमें तो पता नहीं पता है वह बंदा कैसा है। जब वो उस बंदे को पता हो कि भाई हमारे पास दिव्य शक्ति है, हमारे साथ कुछ शक्तियां हैं जो पिछले जन्म से चल रही है, तो वह जो बंदा होता है वह सोचता है कि भाई इसके पास इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, क्यों ना मैं इसकी शक्तियों को उतार लूं और इसके शरीर को बांध दूं, इसकी शक्तियों से मैं कार्य कर लूं और इसके शरीर को बांध दूं कि यह दोबारा इसके शरीर के आसपास भी शक्तियाँ ना भटके। तो ज़्यादातर मंत्रों के जरिए से ही शरीर का बंधन किया जाता है। जब मंत्रों से शरीर का बंधन किया जाता है ना, तो वह टूटता कैसे है यह भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है भक्तों। तो पहले आप संकेत जान लो, कहीं आपको यह संकेत होते होते नहीं है। अगर होते हैं तो आपके शरीर का भी बंधन किया हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों के ऊपर तो देवी देवता भी आते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं पूरी तरीके से, खुल के नहीं आते हैं, खेलते नहीं हैं, तो इसे भी शरीर का बंधन ही कहा जाता है। जब बंधन हो जाता है ना, तो देवी देवता ना हमारे ऊपर बोलते हैं आकर, पूरी तरीके से हमारे शरीर में नहीं खेलते हैं हमारे देवी देवता। तो जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक। जितनी भी भक्त भक्ति कर रहे हैं ना लोग, उन लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि शरीर का बंधन कैसे हो जाता है और क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं जब हमारे शरीर का बंधन हो जाता है, और कैसे हमें अपने शरीर का बंधन खोलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो। पहला संकेत बता रही हूँ मैं, जब हमारे शरीर का कोई भी बंधन कर देता है तो अचानक से हमारे साथ क्या होता है, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, अचानक से हमारे प्राइवेट की जो हमारा प्राइवेट जो होता है ना, पार्ट होता है, वहाँ की ओर दर्द होता है, ठीक है, और वह भी ज़ोर से होता है। तो हम कहते हैं कि यह पता नहीं हमारे साथ अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं, इलाज भी करा लेते हैं, एक्सरा करा लेते हैं, हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, सब कुछ करा लेते हैं डॉक्टर से, लेकिन यह जो हमारे साथ हो रहा है ना, यह बंधन ही होता है, ठीक है। हमारे शरीर को
बांध दिया जाता है। प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, इसका मतलब होता है हमारे शरीर का बंधन होना, जो डॉक्टर भी पता नहीं कर पाता है। डॉक्टर कुछ नहीं, कोई बीमारी आपको नहीं निकलता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका शरीर का बंधन हुआ है। जब तंत्र विद्या के जरिए, काले जादू के जरिए आपके शरीर को कोई बांधता है तो आपके शरीर के इन अंगों में बहुत तेज से दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है कि आप इसको झेल भी नहीं पाते, दर्द को सहन भी नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी यही संकेत हो रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर का बंधन हुआ है, ठीक है। दूसरा संकेत, जब हमारे शरीर का कोई बंधन कर देता है ना, तो सबसे पहले हमारा पूजा पाठ से खुद मन हट जाता है। चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ पहले से करते आ रहे हो, अचानक से हमारा मन बिल्कुल हट जाता है। बिल्कुल मन पूजा पाठ की ओर से फट जाता है, हट जाता है, और हमारे को ऐसा लगता है, हम लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा मन दुखी है, दिल दुखी है, उदास उदास रहना और किसी से ज़्यादा बोलना, ना बात करना। अगर यह संकेत आपके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है आपके शरीर का बंधन हुआ है। इसलिए बार बार आपको यह भी संकेत देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा संकेत, जब हमारे शरीर का कोई बंधन कर देता है तो हम कुछ भी अपने घर में कर रहे हो, या रात्रि में सो रहे हो, या सुबह को सोकर उठ रहे हो, हमारे सर में बहुत तेज से दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा सर अभी के अभी फट जाएगा। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? सर में ऐसा दर्द होगा कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। अब दवा भी लीजिएगा तो भी आपका सर का दर्द नहीं जाएगा। पता है क्यों होगा? क्योंकि शरीर का बंधन हुआ है तंत्र विद्या की वजह से। इसलिए हमारे को यह संकेत, हम लोगों को यह संकेत देखने को मिलता है, ठीक है। चौथा संकेत, जब हम लोगों के शरीर का कोई बंधन कर देता है ना, तो हमारे दिल में तेज़ी से दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे हमारे दिल को कोई काट रहा है, खा रहा है। ऐसे हमें अंदरूनी खुद महसूस होता है। अगर आपके साथ यह संकेत हो रहा है तो समझ लो आपके शरीर का बंधन हुआ है। इसलिए आपको यह चीज़ें अपने अंदर देखने को मिलती है। पांचवा संकेत, जब हमारे शरीर का बंधन हो जाता है तो हमारे पेट के ऊपर की ओर, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, तो जो टुंडी से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये ऊपर यहाँ पर हमारे ऐसा लगता है जैसे कोई पकड़ के बाहर को आते आते जो होती है, जो खींच रहा है, या मतलब बहुत ज़ोर से ऐसा लगेगा। वो दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यह संकेत हमारे साथ जब हमारे शरीर का जो बंधन हो जाता है तभी होता है। तो मैंने जितने भी संकेत बताए हैं, अगर आपको होते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको भी वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि शरीर बंधन की यह संकेत होते हैं। अब आपको अपने शरीर के बंधन को कैसे खोलना है, ठीक है। वीडियो से तो आपको पता चल जाएगा कि ये संकेत से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर का बंधन हुआ है। अब शरीर का बंधन को कैसे खोलें, ठीक है। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन में आपको 5 नींबू लेने हैं। चाकू से काट लेना है नींबू को, और नींबू के ऊपर लाल सिंदूर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 11 लौंग लेनी है, उस पर भी लाल सिंदूर लगा के आपको मिट्टी के खप्पर पर रख देनी है। उसके बाद एक ले लेना है सूखा गोला, या फिर पानी वाला नारियल ले लेना है, वह भी आपको खप्पर के अंदर रख देना है। उसके बाद 5 बतासे रखना है खप्पर के अंदर। उसके बाद एक रखना है पान का पत्ता, साबुत डंटी वाला, ठीक है। और यह चीज़ें रखकर अपने ऊपर से, ध्यान से सुनिएगा, अपने ऊपर से उतार लेना है। कितना बार? 11 बार। 11 बार ये सारी चीज़ें खप्पर समेत अपने ऊपर से उतारो, सर से लेकर पैर तक। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें 11 बार अपने से उतारोगे ना, और इसे उतार कर आपको लेकर जाना है कहाँ? चौराहे पर, ठीक है। चौराहे पर लेकर जाओगे या किसी नदी के किनारे। कितने लोग बोलते हैं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है। चौराहे पर मैं कैसे लेकर जाऊं, सब देखेंगे तो बोलेंगे। तो अगर आपके आसपास में नदी है तो नदी के किनारे भी लेकर जाओ। गंगा यमुना होती है ना, दामोदर नदी, वहाँ पर भी लेकर जा सकते हो। अपने ऊपर से घर
से घर पे, ठीक है, घर पे ही आपको उतार लेना है इसे 11 बार और लेकर पहुंच जाओ वहाँ पर जहाँ आपका नदी हो, चौराहे हो। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, लाल सिंदूर से एक कट बनाना है, मतलब जैसे गुना का निशान होता है ना, वैसा आपको कट बनाना है। नदी के किनारे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ कट बनाना है, चौराहे पर जाना है तो वहाँ कट बनाना है, या जंगल में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ कट बनाना है, ठीक है। लाल सिंदूर का कट बनाना है गुना जैसा। उसके ऊपर आपको खप्पर को रख देना है और रख कर अपना सीधा अपना खप्पर रख कर आप सीधा घर आ जाओ उसी समय, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आते ही देखिए आपका बंधन खुल जाएगा। उसके बाद अंदरूनी आपको खुद आपको महसूस होगा, ठीक है, नेगेटिविटी ऐसे, मतलब नेगेटिविटी आपके शरीर से हट जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपके अंदर से कितनी नेगेटिविटी निकली है। जैसे देवी देवता पहले आपके शरीर में आते थे वैसे ही आने लगेंगे, और देवी देवता और खुल के अच्छे से आया करेंगे, ठीक है, बोलेंगे भी। तो भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बस आप ये काम कीजिए, जिसका शरीर बंधन हुआ है वो चीज़ ये काम कीजिए, आपका शरीर बंधन तुरंत खुल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ, माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।